Hello everyone, this is Shweta, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज के इस वीडियो में हम राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और कार्य इस विषय को डिस्कस करेंगे। उनका पद का विकास कैसे हुआ, क्या जर्नी रही और मुख्य सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री के उनकी क्या भूमिका है। मुख्य सचिव क्या है? मुख्य सचिव किसी भी राज्य प्रशासन में एक केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर सरकारी क्षेत्र में बनने वाली नीतियों और उनके क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है वो घूमती है। यानी ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है क्योंकि मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव कार्य करते हैं। जो मुख्य सचिव का पद है वो राज्य स्तर पर है, केंद्र में नहीं है। लेकिन अगर केंद्र में हम किसी पद से मुख्य सचिव के पद की तुलना करें तो वो कैबिनेट सचिव का पद है। हालांकि पूर्ण रूप से इनके कार्य समान नहीं है, मुख्य सचिव के कार्य कहीं अधिक हैं कैबिनेट सचिव से, लेकिन अगर कहीं तुलना होती है तो इन दोनों पदों की तुलना की जा सकती है कुछ कार्यों के संदर्भ में। अब हम देखते हैं मुख्य सचिव पद का उद्भव एवं विकास। भारत में मुख्य सचिव का पद अंग्रेजी शासन की विरासत माना जाता है क्योंकि 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली ने इस पद का सृजन किया था। केंद्र में किया था इस पद का सृजन, और इस पद पर सबसे पहली बार जीएस बार्लो नियुक्त हुए थे। यानी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये पद धारण किया था। अब कुछ समय बाद 1858 में जैसा हम सभी जानते हैं भारतीय शासन सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया था उस टाइम पर। तो ब्रिटिश शासित भारत में जो बंगाल, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनमें गवर्नर के जो काम थे, उनके कार्याधिकार थे, उनको धीरे धीरे बढ़ाया गया विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से। तो इस प्रक्रिया में मुख्य सचिव का जो पद है वो प्रांतों में शिफ्ट हो गया, यानी स्टेट्स में आ गया, राज्यों में आ गया। केंद्र में वो पद विलुप्त हो गया और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी यही व्यवस्था है। केंद्र में मुख्य सचिव जैसा पद नहीं है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की जो पोजीशन है वो स्टेट्स में बहुत महत्व रखती है। हर एक स्टेट में मुख्य सचिव का पद बनाया गया है भारत में। तो यह वो पद है जो राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान भी माना जाता है। तो इस पद के विषय में हम अब आगे देखेंगे कि इस पद की पद स्थिति क्या है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन राज्य में क्या है। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख है और प्रशासनिक प्रमुख है यानी शासकीय प्रधान होने के नाते राज्य प्रशासनिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर है। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, जो लोक सेवक हैं, यानी जो लोक सेवक अखिल भारतीय सेवा से आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, उनमें ये पद सर्वोच्च माना जाता है, यानी द सीनियर मोस्ट पब्लिक सर्वेंट इन द स्टेट। फर्स्ट एआरसी जो थी, फर्स्ट एआरसी मतलब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, उन्होंने रिकमेंड किया था। उनकी रिकमेंडेशन के बाद 1973 में इस पद का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, मानकीकरण, और ये पद केंद्र सरकार के सचिव के पद के समतुल्य बना दिया, उनके इक्वल बना दिया गया। वर्ष 1973 के बाद से ये मुख्य सचिव का पद सभी राज्यों में वरिष्ठ लोक सेवक का पद भी माना जाता है, जो अभी आपको बताया, द सीनियर मोस्ट पब्लिक सर्वेंट इन द स्टेट माना जाता है। राज्य लोक सेवा में ये पद सर्वाधिक महत्व और सम्मान और वरिष्ठता का पद है। क्यों? इसकी एक वजह ये है क्योंकि राज्य प्रशासन में ये मुख्य सचिव जो हैं वो मुख्य समन्वयक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इसलिए ये पद सम्मान और वरिष्ठता की दृष्टि से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे होती है और उनकी सेवा अवधि क्या है। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति के विषय में मुख्यमंत्री इनकी नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री को अपने विवेक के आधार पे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है कि वो इस पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त करें। हालांकि जनरली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी को, सदस्य को इस पद पर नियुक्त किया जाता है अखिल भारतीय सेवाओं में से। लेकिन उसके नियुक्ति के तीन आधार मुख्यमंत्री मानते हैं, जनरली वरिष्ठता, सेवा विलेख एवं कार्यदक्षता और मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र। अब ये चीज़ है वरिष्ठता यानी सीनियोरिटी। मुख्यमंत्री उस
व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं जो राज्य में जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं उनमें सबसे सीनियर होता है। सामान्यतः ऐसा किया जाता है, यानी अगर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है लगभग इतना, तो उस वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव बनाया जाता है। हालांकि ये पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री की स्वयं विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। फिर आता है सेवा अभिलेख एवं कार्य, यानी कि जो उनका सर्विस रिकॉर्ड है और उनकी कैपेबिलिटी है, ये बहुत मायने रखती है इस पद पर नियुक्त होने के लिए। यानी इस पद पर चयन करते समय मुख्य सचिव का उनके पहले जो सेवा अभिलेख हैं उनको ध्यान में रखा जाता है कि वो बहुत श्रेष्ठ हों, शासकीय कार्य करने में दक्ष हो वो व्यक्ति, और उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो, यानी निर्णय शक्ति जो है प्रभावशाली होनी चाहिए। तो ये एक बहुत प्रमुख घटक है जो मुख्य सचिव के चयन में सहायक होता है, और मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखते हैं। उनमें टीम भावना होना बहुत आवश्यक है जो मुख्य सचिव हैं, क्योंकि वो वरिष्ठतम सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं लोक सेवकों के। तो टीम भावना, टीम स्पिरिट के साथ काम करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री इस पद पर चुनते हैं। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो चीफ मिनिस्टर ध्यान में रखते हैं किसी भी राज्य के, यानी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का आपसी तालमेल बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मुख्य सचिव हैं वो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना भी आवश्यक है। तो इस बात का व्यावहारिक रूप से हर एक राज्य में ध्यान रखा जाता है कि वो व्यक्ति इस पद पर आता है जो मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र हो। हालांकि विभिन्न राज्यों में चयन प्रक्रियाओं में अलग अलग परंपराएं प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, लेकिन सामान्यतः इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री। फिर आता है सेवा अवधि। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है मुख्य सचिव का। हालांकि जनरली ऐसा होता है कि वो जब तक मुख्यमंत्री चाहते हैं वो 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, या उनकी जो अवधि है उस समय तक वो उस पद पर बने रहें। अगर वो तालमेल सही नहीं है तो मुख्यमंत्री उनको उस पद से पहले भी हटा सकते हैं। तो ये एक व्यवहारिक पक्ष है। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित समय होता है जितने समय तक वो उस पद पर बने रहते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 3 से 4 वर्ष की सिफारिश इस पद की सेवा अवधि के लिए की थी, यानी जो फर्स्ट ARC थी उसने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि इस पद को कम से कम 3 या 4 वर्ष पर पद तक टेन्योर होना चाहिए, यानी मुख्य सचिव को इस पद पर 3 से 4 वर्ष तक बने रहना चाहिए। लेकिन पुरानी प्रणाली है, अभी तक कायम है। मुख्यमंत्री ही इस बात को निर्धारित करते हैं कि जो मुख्य सचिव हो वो कब तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये नियुक्ति और सेवा अवधि के विषय में। अब हम बात करते हैं उनकी भूमिका एवं कार्य। तो कुछ एक उनकी भूमिका और कार्य के विषय में पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े जितने भी मामले हैं, जो नीतियां हैं और उनका क्रियान्वयन है, या किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा है जो किसी भी मैटर से रिलेटेड है, कोई नीतिगत मुद्दा है या कोई प्रशासनिक अड़चन है, तो उस मामले में मुख्यमंत्री को सलाह देना मुख्य सचिव का प्रमुख कार्य है। राज्य के मंत्रियों द्वारा अगर कोई प्रस्ताव भेजा गया है तो उस विषय में भी वो उन्हें सलाह देते हैं। मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करना, जो राज्य में मंत्री परिषद है और मंत्रिमंडल है उसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं, यानी राज्य की कैबिनेट जो है, मंत्री परिषद से भी एक छोटा रूप होता है, जो कैबिनेट में बहुत इम्पोर्टेंट जो विभाग है उनके मंत्री शामिल होते हैं, तो उनके सचिव के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वो मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं। तो जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं या कोई समिति है तो उनमें वो भाग लेते हैं और उनका रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं। उन मीटिंग में क्या कार्रवाई हुई, क्या निर्णय लिए गए, उन सबको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट है लोक सेवा के प्रमुख के रूप में। जैसा बताया कि लोक सेवा के प्रमुख के रूप में ही इज़ द सीनियर मोस्ट पब्लिक सर्वेंट इन द स्टेट, तो वो वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति
उनके स्थानांतरण और पदोन्नति से जो मामले हैं जुड़े हुए उनको देखना उन्हीं के क्षेत्राधिकार में आता है मुख्य सचिव के। जो टीम स्पिरिट है जिसकी बात की गई थी वो होना बहुत ज़रूरी है मुख्य सचिव के अंदर। तो राज्य की लोक सेवाओं के मनोबल को बनाए रखने में ये पद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि सभी जितने भी अखिल भारतीय सेवा से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनके समन्वयक के रूप में भी ये कार्य करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य समन्वयक के रूप में राज्य प्रशासन का जो विभिन्न विभाग हैं और उनके जो सचिव हैं, जो अंतर विभागीय उनको कठिनाई आती है, उस मामले में मुख्य सचिव सलाह देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर अंतर विभागीय जो कोई विवाद है उसके लिए एक समिति भी गठित होती है जिसे हम समन्वय समिति कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, उनके अध्यक्ष के रूप में भी मुख्य सचिव कार्य करते हैं। अब सचिवालय से नीचे जो संभागीय आयुक्त हैं या फिर जिलाधीश हैं, जिला प्रशासन की जो विभागाध्यक्ष हैं, उनकी जो कमेटी होती है या कोई सेमिनार कुछ होता है तो उसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष के रूप में जाते हैं और उनके बीच समन्वय बनाते हैं। तो मुख्य समन्वयक के रूप में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं। हालांकि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती पूरे देश में, हर राज्य की अपनी एक अलग स्थिति है। सचिवालय के कुछ विभागों में प्रशासनिक प्रमुख होते ही हैं, हर विभाग का एक अलग सचिव, लेकिन कुछ एक राज्यों में सामान्य प्रशासन विभाग है, कार्मिक विभाग है, योजना विभाग है या प्रशासनिक सुधार विभाग है, ये सीधे तौर पर मुख्य सचिव के क्षेत्राधिकार में आते हैं कुछ एक राज्यों में। हालांकि कुछ एक राज्यों में ये भी है कि सामान्य प्रशासन विभाग जो एक महत्वपूर्ण विभाग है वो सीधे मुख्यमंत्री के अंडर होता है। तो कुछ एक विभागों में सीधे तौर पर मुख्य सचिव प्रभारी होते हैं और कार्य करते हैं। फिर आता है संकटकालीन प्रशासक के रूप में, यानी अगर राज्य में किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है, किसी भी तरह की नेचुरल है, अगर बाढ़, सूखा या किसी तरह के कोई राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, किसी भी तरह की, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सचिव की होती है। जो भी रिलीफ फोर्स है, जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व भी मुख्य सचिव ही करते हैं। और समय समय पर उस रिलीफ वर्क से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव ही देते हैं। अब इनसे अलग कुछ एक कार्य हैं जो मुख्य सचिव करते हैं, जैसे क्षेत्रीय परिषद होती है, रीजनल काउंसिल जो कंट्री में बनी होती है, जिस रीजनल काउंसिल में कुछ एक स्टेट्स होते हैं, तो उसमें रोटेशन के हिसाब से मुख्य सचिव अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। उनके जो उसमें एजेंडा लिया गया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपने सलाह और मशवरा दे करके। फिर आता है कि एक कार्य और है जो कैबिनेट सचिव हैं केंद्र में, उनकी अध्यक्षता में वार्षिक एक सम्मेलन होता है मुख्य सचिवों का, उसमें भी भाग लेने का कार्य मुख्य सचिव करते हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, उनके जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो केंद्र की ओर से राज्यपाल के सलाहकार के रूप में भी मुख्य सचिव कार्य करते हैं। तो ये कुछ एक कार्य मुख्य सचिव के रूप हमने देखे, भूमिका और कार्य। अब हम देखते हैं मुख्य सचिव वेस कैबिनेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी वेस कैबिनेट सेक्रेटरी। अब हम मुख्य सचिव का पद को हम कैबिनेट सेक्रेटरी के पद से सीधे नहीं मिलाते, लेकिन कुछ एक समानताएं हैं और कुछ असमानताएं भी हैं, क्योंकि ये एक पद है जिसके साथ हम उनका कंपैरिजन कुछ हद तक कर सकते हैं। बाकी केंद्र में ऐसा कोई पद ही नहीं है जो चीफ सेक्रेटरी के कार्यों के हिसाब से उनकी कंपैरिजन किया जा सके। अब आप देखें अगर इनके कार्यों को मुख्य सचिव के, तो केंद्र में ऐसा कोई पद नहीं है, और केंद्र में कैबिनेट सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव और वित्त सचिव ये मिलकर के वो कार्य करते हैं जो राज्य में मुख्य सचिव करते हैं। तो इसीलिए तुलना करना थोड़ा कठिन है। लेकिन कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव में समानता क्या है? अपने अपने जो उनके कार्यपालक हैं उनके प्रमुख सलाहकार हैं ये, जैसे कैबिनेट सचिव में भूमिका निभाते हैं केंद्र में, वही भूमिका निभाते हैं राज्य में मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में। हालांकि केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय होता है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं प्रधानमंत्री के, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री की मुख्य सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव ही कार्य करते हैं।
फिर दोनों ही अपनी लोक सेवाओं के प्रमुख भी हैं, दोनों पदों की उत्पत्ति केंद्र में हुई है। इस तरह से कुछ एक समानताएं हैं। लेकिन अगर असमानताएं की बात करें हम, तो मुख्य सचिव राज्य सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं, जबकि कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख नहीं हैं। फिर आता है कि मुख्य सचिव के कार्य एवं शक्तियाँ कैबिनेट सचिव की तुलना में बहुत अधिक हैं। मुख्य सचिव राज्य के सचिवों के प्रधान हैं। राज्य में जितने भी सचिव हैं उनमें सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन कैबिनेट सचिव की ये स्थिति नहीं है। वो क्या है, फर्स्ट अमंग द इक्वल, यानी कि समान दर्जाधारी प्रथम या सर्वोच्च अधिकारी, यानी सब समान है लेकिन फर्स्ट वो कहे जाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। लेकिन मुख्य सचिव जो है चीफ सेक्रेटरी, वो द सीनियर मोस्ट है राज्य में। फिर आता है कि मुख्य सचिव राज्य स्तर के वे सभी कार्य देखते हैं जो अन्य सचिवों के कार्यक्षेत्र में नहीं आते, और केंद्र में ऐसा नहीं है। कैबिनेट सचिव वो सभी कार्य नहीं देखते जो उन अन्य सचिवों में नहीं आते। ये कार्य किसका है, द रेस्ट ऑफ द वर्क पीएमओ का है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, वो सभी कार्य देखता है जो अन्य सचिवों के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। तो मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव को हम कुछ हद तक कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य सचिव के कार्य केंद्र में जो कैबिनेट सचिव के कार्य हैं उससे कहीं अधिक हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने चीफ सेक्रेटरी इस पद के विषय में जाना, इनके क्या भूमिका है, क्या कार्य है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। थैंक यू।